सर्दियों की एक ठंडी सुबह, जब हल्की धुंध ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था, अयांश अपनी बाइक पर कॉलेज की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो सफ़ेद सलवार कमीज में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी मासूमियत और शांत स्वभाव ने अयांश को कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। वह लड़की, जिसका नाम अनाया था, पहली बार अपने नए कॉलेज जा रही थी। कॉलेज पहुंचकर अयांश ने देखा कि वही लड़की उसकी क्लास में बैठी है। कुछ दिनों बाद ग्रुप असाइनमेंट के कारण दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। बातचीत के दौरान अयांश को पता चला कि अनाया एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की थी, जो अपने परिवार के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और अयांश को महसूस हुआ कि वह अनाया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए अनाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े शायर हो। अयांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए कि मेरी शायरी में तुम ही तो बसती हो। ये सुनकर अनाया थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। परंतु अयांश अपने दिल की सच्चाई जानता था। वह अनाया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन जब वे दोनों लाइब्रेरी में थे, अयांश ने अनाया से कहा, अनाया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनाया ने किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा। मैंने कभी किसी को इतना करीब महसूस नहीं किया जितना तुम्हें करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर अनाया चौंक गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अयांश, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन प्यार, मुझे नहीं पता। मुझे अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं और फिलहाल मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। अयांश के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूँ, अनाया। अगर हमारी किस्मत में साथ होना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ गए। अनाया ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया, जबकि अयांश एक सफल लेखक बन गया। दोनों के बीच बातचीत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन दिलों में कहीं न कहीं एक कोने में वह पुरानी यादें अब भी बसी हुई थीं। एक दिन अचानक अयांश को खबर मिली कि अनाया का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह बिना देर किए अस्पताल पहुंचा। अनाया बेहोश थी, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने सबसे पहले अयांश को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अयांश, मैं बहुत डर गई थी। जब मुझे लगा कि शायद मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, तो मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आया, तुम्हारा। अयांश ने उसका हाथ थाम लिया। अनाया ने धीरे से कहा, अब समझ आया कि प्यार क्या होता है। शायद मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन कभी इसे महसूस नहीं कर पाई। क्या अब भी देर हो गई? अयांश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार के लिए कभी देर नहीं होती, अनाया। और इस तरह दोनों की प्रेम कहानी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। प्यार ने उन्हें जुदा भी किया, पर अंत में वही उन्हें फिर से मिला भी दिया। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है।